दोस्तों, क्या आप सपने देखते हैं? अच्छा, देखते हैं। तो क्या आप अपनी रियलिटी से बड़े सपने देखते हैं? नहीं समझे? अच्छा तो चलो, मैं आपको अपनी बात समझाता हूँ, पर हमेशा की तरह अपनी एक स्टोरी सुनाकर। कहानी जो एक गरीब लड़के विक्रम के सपने की है। चलो देखते हैं कि विक्रम अपना सपना पूरा कर पाता है या नहीं। विक्रम 18 साल का एक जवान और हैंडसम लड़का था। विक्रम सोते हुए सपने देखता था कि वह एक आईएएस की वर्दी में सड़क पर खड़ा है। वो बहुत खुश था। तभी उसकी मम्मी ने आकर उसको जगा दिया। विक्रम, बेटा विक्रम, उठो, बहुत सुबह हो गई है। तुझे सब्जी बेचने भी तो जाना है। अब तक सो रहा है। सब्जी वाले मार्केट में पहुंच गए होंगे और तू है कि अभी बिस्तर से ही नहीं उठा। मम्मी, मैं कितना अच्छा सपना देख रहा था और आपने मुझे उठा दिया। सपना? कैसा सपना? मम्मी, मैं आईएएस की वर्दी में था और लोगों की परेशानी सुन रहा था, पर आपने मुझे जगा दिया और मेरा सपना तोड़ दिया। बेटा, अपनी वास्तविकता से मुंह मत मोड़ो। हम एक सब्जी बेचने वाले हैं और हम ऐसे बड़े सपने नहीं देख सकते जिन्हें हम पूरा ना कर सके। मम्मी, ऐसा कोई भी सपना नहीं होता जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है। और रही बात वास्तविकता की, तो वास्तविकता को बदला जा सकता है। तुम देखना, एक दिन आईएएस जरूर बनूंगा मैं। हाँ हाँ ठीक है, पर अब सब्जी बेचने जाओ हमारे आईएएस साहब। आप मेरा मजाक उड़ा रही हो ना? ये बहुत गलत बात है। तभी उसके पिता वहाँ पर आते हैं। क्या हुआ विक्रम? क्या बात चल रही है अपनी माँ से? आज तो मार्केट क्यों नहीं गया? तेरी तबीयत खराब है क्या? अजी, आपका लड़का बड़े बड़े सपने देखने लगा है। ये सपना देख रहा था जिसमें ये आईएएस बन गया है और मैंने इसको आकर जगा दिया। ये सुनकर उसके पिता हंसते हैं। तू भी विक्रम, कुछ भी सपने देखने लगता है। भला आईएएस बनना हमारे बस की बात कहाँ। तुझे पता है ना कितनी महंगी फीस होती है कोचिंग वगैरह की, जो हम तुझे नहीं करा सकते। तो क्या हुआ पापा? सपने देखने का तो हर इंसान को हक होता है ना? हाँ बेटा, पर मैं तुझे सरकारी स्कूल में भी पता नहीं कैसे कैसे पढ़ा रहा हूँ और आधे से ज्यादा पैसे तो तू खुद कमा लेता है सब्जियां बेचकर। तो बेटा, सपने औकात से देखे जाएं तो ही अच्छा है, और सपने हमें उतने ही देखने चाहिए जितनी हमारी वास्तविकता उसे पूरा करवा सकती हो। आप लोग कुछ भी सोचो, लेकिन मैंने सपना देखा है और मैं उसे पूरा जरूर करूंगा। देखा दोस्तों, विक्रम के खुद के माता पिता को लगता है कि उसको औकात से बढ़कर सपने नहीं देखने चाहिए, पर हमारा विक्रम किसी की नहीं सुनता। तो चलो आगे देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। फिर विक्रम सब्जी बेचने चला जाता है। वो दिन भर सब्जी बेचता है और शाम में ठेला लाते हुए सोचता है, मुझे कुछ तो करना होगा। अपने सपने को पूरा करने के लिए मुझे अपने दोस्त मोहन से बात करनी चाहिए। वही मुझे सही रास्ता बता सकता है जिससे मैं अपना सपना पूरा कर पाऊं। विक्रम घर आकर मोहन को फोन करता है। और भाई विक्रम, बड़े दिनों बाद आज मेरी याद आई। सब ठीक तो है ना? हाँ भाई, लेकिन मुझे तेरी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? भाई देख, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। अरे नहीं, तू गलत सोच रहा है यार। मुझे आईएएस बनना है। तू तो कोचिंग ले रहा है ना? क्या तू मुझे बता सकता है कि किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए? यह सुनकर मोहन हंसने लगता है। अच्छा, तो अब कछुआ भी खरगोश की चाल चलने की बातें कर रहा है। तेरे कहने का मतलब क्या है मोहन? देख भाई, तेरी औकात ऐसी नहीं है कि तू आईएएस बन पाए, तो तू सब्जी बेचने का ही काम कर। और ऐसे वैसे अगर तुझे पढ़ना ही है तो तू बड़ी डिग्री से पढ़ाई कर ले। क्यों इस चक्कर में पड़ रहा है? तुझे कोचिंग की फीस भी पता है कितनी होती है? विक्रम ये सुनकर फोन काट देता है। सब मेरी वास्तविकता को लेकर मेरे सपने का मजाक बना रहे हैं। अब देखना, मैं सबको अपना सपना पूरा करके जरूर दिखाऊंगा। फिर विक्रम अपने दूसरे दोस्त से बात करता है। हेलो विक्रम, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ पायल। तुम आईएएस की कोचिंग करती हो ना? यार, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने नोट्स शेयर करो। यार प्लीज, मेरी बातों पर हंसना मत, बट मुझे आईएएस बनना है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तू चिंता क्यों करता है? मैं वैसी नहीं हूँ, बल्कि मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा दोस्त आईएएस बनेगा। तू चिंता मत कर, मैं जो भी पढ़ूंगी वो तुझे जरूर बताऊंगी।
इससे हमारी दोनों की तैयारी अच्छी भी हो जाएगी। यार तू कितनी अच्छी है, थैंक यू सो मच। फिर वो फोन कट कर देता है। अगले दिन विक्रम दिन में सब्जी बेचने जाता है और शाम में पायल के पास चला जाता है। विक्रम, अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए। ये लो मेरे कुछ नोट्स, तुम इससे पढ़कर तैयारी शुरू कर दो। पायल, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। एक तुम ही हो जिसे मेरी वास्तविकता से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि तुमने मुझे और मेरे सपने को समझने की कोशिश की। फिर विक्रम पायल के साथ मिलकर पढ़ाई करने लगा और अब उसके यूपीएससी के एग्जाम के कुछ ही दिन बचे थे। तभी एक दिन मोहन पायल और विक्रम को पढ़ते हुए देख लेता है और मोहन पायल से मिलने जाता है। पायल, कैसे हो तुम? और तुम्हारी आईएएस की तैयारी कैसी चल रही है? मेरी तो बहुत अच्छी तैयारी है, तुम बताओ तुम्हारी कैसी चल रही है? सब सही चल रहा है। वैसे सुना है कि तुम उस सब्जी वाले को आजकल पढ़ाई में मदद कर रहे हो। वो सब्जी वाला नहीं है, उसका नाम विक्रम है। और हाँ, तुमने सही सुना है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है। और देख लेना, वो अपनी वास्तविकता से बढ़कर काम करेगा। अच्छा, पर तुमने सोचा है क्या कि अगर वो आईएएस बन गया और तुम नहीं बन पाई तो सब तुम्हारा कितना मजाक उड़ाएंगे? और याद रखना, कोई किसी का नहीं होता। वो तुम्हारे सारे एहसानों को भूल जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और मैं कोई एहसान नहीं कर रही, बल्कि इंसानियत के नाते कर रही हूँ। सोच लो दोबारा, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी सीट ही ले जाए। ये कहकर मोहन वहाँ से चला जाता है, पर पायल सोच में पड़ जाती है। कहीं मोहन सही तो नहीं कह रहा? कहीं विक्रम आईएएस बन गया और मैं रह गई तो मम्मी पापा मुझे कितना गुस्सा करेंगे। अगले दिन से पायल विक्रम को पढ़ाने नहीं जाती, तो विक्रम उसे फोन करता है। हेलो पायल, कैसी हो? क्या हुआ, तुम मुझे पढ़ाने नहीं आ रही हो? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं आ सकती। कोई बात नहीं पायल, तुम अपना ध्यान रखो और आराम करो। पायल विक्रम का धीरे धीरे फोन भी उठाना बंद कर देती है। एग्जाम का सिर्फ एक ही हफ्ता बचा था, तो विक्रम कबाड़ी वाले के पास जाता है। कबाड़ी वाले के पास विक्रम आखिर क्यों गया? आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा था? ये तो हमें कहानी देखकर ही पता चलेगा कि आखिर विक्रम कबाड़ी वाले के पास क्यों गया। ए कबाड़ी वाले, ए लड़के, तू यहाँ क्या कर रहा है? अंकल, मुझे ना कुछ बुक्स की तलाश है, तो बस देखना चाहता हूँ कि कहीं आपके पास तो नहीं है। अरे मैं कबाड़ी वाला हूँ, मेरे पास सिर्फ रद्दी ही होती है। जो आपको रद्दी लगती है वो शायद मेरे लिए मेरा सपना पूरा करने का जरिया बन जाए। फिर विक्रम सारा कबाड़ा इधर उधर करता है, जिसमें से उसे एक पुरानी फटी यूपीएससी की तैयारी की बुक मिल जाती है। वो उसे लेकर घर आ जाता है। बेटा विक्रम, ये रद्दी तू घर क्यों लेकर आया? माँ, ये रद्दी नहीं है, ये मेरा सपना है। फिर विक्रम बुक को टेप से चिपकाकर पढ़ने लगता है और दिन रात पढ़ाई करने लगता है। फिर आईएएस का एग्जाम दे देता है, पर वो पहली बार में एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता, जिस कारण वो बहुत दुखी हो जाता है और हार मान लेता है। मेरी इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं पास नहीं हो पाया। अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है। जब मैं अपने सपनों को पूरा तक नहीं कर पाया तो क्या मतलब है जीने का। विक्रम अपने माता पिता के बारे में सोचता है। मम्मी पापा बिल्कुल सही कहते थे, हमें अपनी औकात से बड़े सपने नहीं देखने चाहिए, वरना कुछ हासिल नहीं होता। मेहनत और लगन के बावजूद भी आज मैं फेल हो गया। अब मैं क्या करूं? विक्रम फेल होने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और फिर रूखे मन से काम करने के लिए घर से निकलता है। तभी उसे रास्ते में पायल मिल जाती है। विक्रम उसे सब बता देता है, जिसे सुनकर पायल कहती है, विक्रम, तुम ऐसे कैसे हार मान सकते हो? लोग आईएएस बनने के लिए कई बार मेहनत करते हैं और जब तक वो अपना सपना पूरा नहीं करते तब तक मेहनत करते ही रहते हैं। और तुम तो पहले ही अटेम्प्ट में हताश हो गए। मैं तो फिर से पढ़ाऊंगी, पर तुम्हें पहले से कई गुना ज्यादा मेहनत और लगन से पढ़ाई करनी होगी और अपने सपने को पूरा करना होगा। फिर विक्रम दोबारा से पढ़ाई करने लगता है और 1 साल बाद इस बार उसकी मेहनत रंग लाती है और वो अपना आईएएस का एग्जाम क्लियर कर लेता है। ये खुशी वो सबसे पहले जाकर पायल को देता है। पायल, थैंक यू सो मच। तुम्हारे कारण आज मैं आईएएस बन पाया। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। विक्रम, मैं पहले सेल्फिश हो गई थी, इसी कारण मैंने तुम्हें दोबारा पढ़ाया। पर आज मुझे बहुत खुशी है कि तुमने अपने सपने को सच कर ही दिया।
अक्सर लोग अपने वास्तविकता से परे कुछ करना ही नहीं चाहते, और तुमने साबित कर दिया कि सपना सच में वास्तविकता पर भारी पड़ सकता है अगर हम सच्ची लगन से सपने को अपनाने की कोशिश करें तो। देखा दोस्तों, कैसे विक्रम ने अपने सपने को साकार कर ही दिखाया। सबने, बल्कि उसके माता पिता ने भी उसका मजाक उड़ाया, पर उसने अपनी वास्तविकता से बढ़कर करने की सोची। उसने एक सपना देखा और उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया। तो आप भी सपने देखें और उसे साकार करने का दृढ़ निश्चय कर लीजिए। फिर देखिए कैसे आप अपना सपना पूरा करते हैं।